मित्रों, हम लोगों के बीच एक बड़ा ही कॉमन शब्द है जिसे अंग्रेजी में हम पर्सनल एरोगेंस कहते हैं और हिंदी में उसे अहंकार, घमंड या जिस व्यक्ति में इसके लक्षण पाए जाते हैं उसे अहंकारी और घमंडी कहते हैं। यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पहलू माना जाता है और ऐसे व्यक्ति में सुपीरियरिटी की भावना होती है। वह औरों से अपने आप को अधिक ऊपर, अधिक सक्षम, अधिक काबिल समझता है, जबकि दूसरी ओर वह दूसरों को अपने से कम मानता है और नीचे समझता है। उसकी यह भावना उसे औरों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं करने देती और चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक वह समाज में ही रहता है, चाहे वह समाज जहाँ का हो, जिस प्रकार का हो, उसकी जनसंख्या और उसकी गुणवत्ता जो हो, लेकिन वह जीवन में जहाँ कहीं भी जाएगा उसे किसी न किसी समाज का सामना करना पड़ेगा। यह एक मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक स्थिति है और इसीलिए इसमें के जो सहायक तत्व हैं या जिन कारणों से कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जाता है उसमें ये 3 फैक्टर महत्वपूर्ण हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक, इसमें दूसरा है सामाजिक, क्योंकि बहुत लोग इस तरह के परिवार में पैदा होते हैं कि उस परिवार में की सामाजिक स्थिति अच्छी होती है और व्यक्ति में यह भाव घर कर जाता है कि हम सबों से अलग हैं और सबों से श्रेष्ठ हैं। इसमें तीसरा फैक्टर सांस्कृतिक होता है और ये तीनों फैक्टर मिलकर जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को उच्च मानना पहला और महत्वपूर्ण फैक्टर है। कोई भी व्यक्ति अहंकारी या एरोगेंट हो जाता है। जहाँ तक इसके प्रभाव की बात है, जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा कि यह हमारे व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पहलू है जिसके कई दुष्परिणाम हमें जीवन में मिलते हैं, भले ही हम महसूस करें नहीं करें, लेकिन इसका पहला दुष्प्रभाव हमें संबंधों के संबंध में मिलता है। ऐसे व्यक्ति को समाज के किसी भी व्यक्ति से या अनेकों व्यक्ति से संबंध बनाने में काफी असुविधा होती है, क्योंकि जैसे ही यह अपने आप को सबों से ऊपर मान लेता है
तो यह सोच उसके व्यवहार को प्रभावित करती है, उसके बातचीत के तरीकों को प्रभावित करती है और इसी का परिणाम है कि वह समाज में अलोकप्रिय हो जाता है। लोग उसे बहुत पसंद नहीं करते और चाह कर भी लोग उसकी कोई मदद नहीं करते, क्योंकि उसकी सोच, उसकी बोली, उसका व्यवहार ही उसकी पूंजी है और इसकी वह पूंजी मनोवैज्ञानिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से बहुत कमजोर स्थिति में है। इसलिए वह जीवन में बार बार सामाजिक दुर्भावना का शिकार होता है और संयोग से अगर ऐसा हुआ कि यह दुर्गुण हमारे किसी नेता के पास है या बड़े पदाधिकारी के पास है, तो इसका दुष्परिणाम और भी देखने को मिलता है। इसका नकारात्मक प्रभाव और भी दूर तक होता है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आप में इस दुर्गुण को नहीं तो जन्म देना चाहिए और अगर जन्म हो भी गया है तो उसे फलने फूलने या विकसित करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में मिलजुल कर ही रहते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए आतुर होते हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए ऐसे समाज में रहने के लिए हमें कहीं से भी एरोगेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है और दुर्योग से अगर हम ऐसे हैं तो इसका नुकसान, इसकी हानि हमें कदम कदम पर उठानी होगी और उससे हमें कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए व्यक्तित्व के इस नकारात्मक पहलू से हम लोगों को अपने आप को हमेशा दूर रखना चाहिए। यही मेरा आग्रह होगा। धन्यवाद।